नमस्कार दोस्तों, ये है बैंक निफ्टी का 50 मिनट का चार्ट। उसमें आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी इधर क्लोज हुई थी पर गैप अप ओपन हुई। ये बेरिश कैंडल बना के फिर उसने इस सपोर्ट लाइन के आसपास सपोर्ट लेके अब मोमेंट दी। ये जो बेस बनाया था इधर से जो 44,230 के ऊपर निकलने के बाद ये कंटिन्यू अब मोमेंट में रही। अभी अपने बैंक निफ्टी में कल के लिए रेजिस्टेंट और सपोर्ट ड्रॉ करने के लिए पहले उसकी ऑप्शन चेन का एनालिसिस करते हैं। तो आइए अपने चले जाते हैं बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन में। ये है बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन। उसमें आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी में सबसे ज़्यादा ओआई इस लेवल पे है और सेकंड हाईएस्ट ओआई इस लेवल पे है। मतलब कि जो 44,000 है सपोर्ट का काम करेगा और 44,500 भी सपोर्ट का काम करेगा। ये सेकंड हाईएस्ट है, ये फर्स्ट हाईएस्ट है और ये सेकंड हाईएस्ट है। इसी तरफ कॉल साइड देखा जाए तो सबसे ज़्यादा ओआई इस लेवल पे है और सेकंड हाईएस्ट इधर है, बट नियरेस्ट हाईएस्ट ओआई जो है वो इस लेवल पे है। दूसरा कि आप देख सकते हैं कि इधर ओआई कम हुई है, मतलब कि ये जो लेवल है 44,500 ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर उसके ऊपर टिकती है तो फिर ये 44,800 और 44,900 के आसपास जा सकती है। अगर ये उसके नीचे रहती तो फिर सपोर्ट है 44,000 के आसपास। बट ये जो आप देख रहे हैं ये जो कॉल साइड ओआई कम हुई है तो उससे ये पता चलता है कि उसमें स्ट्रेंथ है। उसके ऊपर टिकती है तो फिर ये अप ही जाएगी। बैंक निफ्टी का पीसीआर की बात की जाए तो वो है 1.06 जो है न्यूट्रल। उसके ऊपर रहता है पीसीआर बैंक निफ्टी का तो बैंक निफ्टी ब्लूइश मोमेंट देगी। उसके लिए ये लेवल बहुत ही इम्पोर्टेंट रखता है। अपने ऑप्शन चेन देखते हुए ये पता चलता है कि 44,500 उसका बीच का लेवल है जो इम्पोर्टेंट है। उसके ऊपर रहती है, उसके नीचे रहती है। नीचे जाती है तो 44,000 तक जा सकती है और ऊपर जाती है तो 46,000 तो 45,000 तक जा सकती है। चले जाते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट में। बैंक निफ्टी में ये लेवल ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर इधर फ्लैट ओपन होती है फिर ब्रेक करती है तो फिर ये इतने तक भी इस लेवल तक भी जा सकती है 44,900 के आसपास। नीचे की तरफ ये जो लेवल है इधर से ये सपोर्ट का काम करेगा 44,360 के आसपास। और अपने जो ऑप्शन चेन ड्रॉ की अपने जो ऑप्शन चेन में देखा है उसके मुताबिक ये जो लेवल है 44,500 उसके ऊपर टिकती है तो फिर ब्लूज होगी, उसके नीचे आती है तो फिर ये लेवल तक आ सकती है। मतलब कल ओपन होती है अगर उसके आसपास इधर सपोर्ट लेके फिर उसको ब्रेक कर दिए तो ये ऊपर की मोमेंट दे सकती है 44,800 तक और नीचे तक आती है तो आप इतने तक भी देख सकते हैं ये जो लेवल है उसके आसपास। बैंक निफ्टी का की लेवल होगा 44,435। उसके ऊपर रहती है, अगर ये इसके नीचे आती है इधर से सपोर्ट लेके फिर अप जाती है उसको ब्रेक करती है तो फिर अप मोमेंट उसकी आ सकती है 44,607। उसको भी ब्रेक करें तो उसके बाद के टारगेट हो सकते हैं 44,720 और उसको ब्रेक करने के बाद आ सकते टारगेट 44,906 और उसको ब्रेक करें अगर तो फिर टारगेट आ सकते 45,125। इसी तरह अगर उसको नीचे की तरफ रहती है और ब्रेक करती है तो पहला टारगेट आ सकता है 44,382। उसके बाद 44,270 और उसको भी ब्रेक करे तो 44,083 और उसके बाद टारगेट हो सकते हैं 43,865। समझो कि इस लेवल के आसपास एक गैप अप ओपन होती है
अगर उसके नीचे ही ओपन होती है, उसके ऊपर नहीं होती, उसके नीचे ही रहती है, तो फिर ये टारगेट आएगा और उसके बाद ये ब्रेक होने के बाद ये टारगेट आ सकता है। ओपन इधर होती है तब, अगर ये ओपन इधर होती है, दूसरी प्रोबेबिलिटी है ओपन इधर होती है और उसको ब्रेक नहीं करती है, कहाँ तो उसको ब्रेक करके इधर आके फिर उसको ब्रेक करके अप निकलती है, तो फिर ये टारगेट आएगा और ये आएगा। अगर ये गैप डाउन ओपन होती है इस लेवल के आसपास, ये जो लेवल है उसके ऊपर ही टिकती है ये, तो फिर उसके बाद टारगेट ये आएगा और उसके बाद ये टारगेट, फिर ब्रेक होने के बाद ये टारगेट आ सकते हैं। अगर ये ओपन इधर होती है उसके नीचे ही, तो फिर टारगेट ये आ सकते हैं नीचे की तरफ। की बात की जाए तो वो है 44,830 से 44,169 तक रह सकती है। ये था बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अभी अपने देख लेते हैं निफ्टी का एनालिसिस। से निफ्टी का 50 मिनट का चार्ट है, उसमें आप देख सकते हैं कि निफ्टी ने भी गैप अप ओपन दिया था लिटल, और इधर से उसने इसी तरह अप मोमेंट दी, बट ये जो हाई था उसके आसपास उसने रेजिस्टेंट लेके फिर नीचे की तरफ मोमेंट दी। कल के लिए उसमें रेजिस्टेंट और सपोर्ट ड्रॉ करने के लिए पहले अपने उसकी ऑप्शन चेन में चले जाते हैं। ये है निफ्टी की ऑप्शन चेन। उसमें आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा पुट ओआई इस लेवल पे है जो है 19,300 और पुट, और सबसे ज़्यादा कॉल ओआई इस तरफ है जो है 19,400 के पास। फिर भी आप देख सकते हैं कि इधर जो ये कॉल ओआई है कम हुई है और इधर आप देख सकते बड़ी है। मतलब कि ये जो लेवल है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मतलब कि ये जो लेवल है ये निफ्टी अप रहेगी या डाउन रहेगी उसका आधार उस पर ही है। अगर ये 19,300 के नीचे निकलती है तो इतने तक जा सकती है। अगर ये उसके ऊपर ही टिकती है, इसके नीचे मतलब 19,280 के नीचे जाए तो ही, अगर ये उसके ऊपर उससे सपोर्ट लेके फिर अप आ जाती है तो फिर ये 19,400 तक आ सकती है। पीसीआर की बात की जाए तो वो है 0.93 जो 1 के नीचे है। मतलब कि ये लेवल बहुत ही इम्पोर्टेंट रखता है निफ्टी के लिए। अभी अपने चले जाते हैं निफ्टी के चार्ट में। यह है निफ्टी का 50 मिनट का चार्ट। उसमें आप देख सकते हैं कि निफ्टी ने इधर क्लोज दिया हुआ है और ये जो लाइन है उसके आसपास सपोर्ट भी है। अगर ये नीचे की तरफ आती है तो इधर से आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो इतने तक आ सकती है जो 19,280 के आसपास, जो मैंने ऑप्शन चेन में बताया आपको। उसके ऊपर टिकती है तो फिर पहला लेवल ये होगा 19,360 या 50 के आसपास, और उसके बाद ये लेवल आ सकते हैं, इधर तक जा सकती है, और उसको भी ब्रेक करे तो फिर टारगेट ये हो सकते हैं 19,440। अपने देख लेते हैं अगर ये गैप अप गैप डाउन या फ्लैट ओपन होती है तो कौन सी स्ट्रेटेजी बना सकते। इधर ओपन होती है, इधर से सपोर्ट लेती फिर अप निकलती है, तो पहले इधर उसको आएगा रेजिस्टेंट और उसके बाद ये रेजिस्टेंट, ये ब्रेक होने के बाद डायरेक्ट यही आएगा। मतलब ये 19,340 फिर 19,360 और उसके बाद डायरेक्ट ये 19,390 या 40 के आसपास आ सकती है। और नीचे ये सपोर्ट हो सकता है अगर ये ब्रेक होती है तो। समझो कि निफ्टी गैप डाउन ओपन होती है, जो लेवल है 19,274, उसके ऊपर ही ओपन होती है, उसको नीचे की तरफ ब्रेक नहीं करती है, तो फिर टारगेट आएगा 19,307 और उसके ऊपर टिकी रहती है तो फिर टारगेट आ सकता है 19,380। उसके बाद के टारगेट हो सकते हैं 19,370। उसके बाद आ सकता है 19,424 और उसको ब्रेक करने के बाद हो सकते हैं टारगेट 19,487।
6। इसी तरह अगर ये ओपन इधर होती है और नीचे की तरफ रहती है, उसको ब्रेक नहीं करती या इधर आके फिर वापस नीचे आ जाती है, उसको ब्रेक करती है, तो फिर टारगेट आ सकता है 19,242 और उसके बाद 19,189, उसके बाद 19,127। मतलब कि उसका लास्ट ये नीचे की तरफ आए तो सपोर्ट है 19,200 के आसपास। ऐसा ही अगर ये गैप अप ओपन होती है, गैप अप ओपन होती है इस लेवल के आसपास, इस लेवल के आसपास ये गैप अप ओपन होती है और उसको क्रॉस नहीं करती है, तो फिर ये टारगेट आएगा, फिर उसके बाद ये आ सकता है। अगर ये उसके ऊपर टिकी रहती है, कहाँ तो इधर आके फिर ऐसे सपोर्ट लेके इधर से फिर अप जाती है, तो ये टारगेट और उसके बाद ये आ सकता है टारगेट। डे की रेंज की बात की जाए तो वो है 19,182 से 19,470। तो ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। ऐसा ही एनालिसिस देखने के लिए आप हमारी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।